ओम नमस्ते जी। हम केन उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। केन उपनिषद जैसे नाम से ही समझ में आता है कौन है जिससे जन्म लेते ही इंद्रियां कार्य करना आरंभ कर देती हैं। तो यह प्रश्न सबसे पहले ऋषि ने पहले मंत्र में ही उठाया और उन्होंने ही उत्तर दे दिया अगले मंत्र में, अगले श्लोक में, कि वह ईश्वर ही है जिसकी सहायता से ये इंद्रियां कार्य करना आरंभ कर देती हैं। उसके पश्चात उन्होंने बताया इन इंद्रियों से तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम मीमांसा करके, अर्थात उसके ऊपर चिंतन करके, उसको सोच विचार के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो सोचना विचारना कैसे? तो हमने पहले मंत्र में देखा, चौथे मंत्र में द्वितीय अध्याय के, कि प्रतिबोध विदितम, अर्थात प्रतिबोध के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने के पश्चात हमें अमृत की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे हम मृत्यु से दूर हो जाएंगे। मृत्यु नहीं होगी अर्थात जन्म ही नहीं होगा। अब जन्म नहीं होगी तो मृत्यु नहीं होगी। तो इस प्रकार हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां तक तो हो गया हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले मंत्र में जो द्वितीय अध्याय का 5वां श्लोक जो है, अंतिम श्लोक है, उसमें केन उपनिषद का पूरा सार कह दिया है। ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो ऐसा गलत नहीं होगा कहना। तो यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, इसे समझना बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक है। तो इस मंत्र को कृपया ध्यान से सुनिए। तो मंत्र इस प्रकार है, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदी हा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। इह चेद वेदी दथ, अर्थात इह चेद वेदी तथ, यदि आज अभी अर्थात इस जन्म में, जिस जन्म में अभी हम हैं, इस जन्म में यदि वेद अर्थात जान लिया, वेद बोलते हैं जानने को, ज्ञान प्राप्त करने को। यह चेद वेदी दत, यदि जान लिया। किसे जान लिया? जिसे जानने के लिए इतने समय से हम बात कर रहे हैं, केन उपनिषद में पढ़ रहे हैं, सभी उपनिषदों में हम पढ़ते हैं, उपनिषदों का विषय ईश्वर है। तो यदि हमने इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में ईश्वर को जान लिया तो सत्यमस्ति, तो ठीक है, अच्छी बात है। परंतु आगे कहते हैं, न चेदी हा वेदीन महति विनष्टि। न चेदी, न चेदी, यदि नहीं जाना तो महति विनष्टि, तो महान विनाश हो जाएगा। तो इससे बड़ा विनाश हो नहीं सकता, अर्थात मनुष्य जन्म असफल हो जाएगा। यदि ईश्वर को जान लिया तो अच्छी बात है, और यदि मनुष्य ने इस जन्म में ईश्वर को नहीं जाना तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। उसके पश्चात कहते हैं, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। भूतेषु भूतेषु अर्थात भूत भूत में, जो जितने भूत हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उससे जो ये शरीर बने हुए हैं, हमारे शरीर हैं, पशु पक्षियों के शरीर हैं, सांप बिच्छू वगैरह जितने भी हम देखते हैं जीव जंतु, सभी के शरीर उसी से बने हैं। तो भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, जो धीर लोग हैं अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं, वो ऐसा देखते हैं, ऐसा समझते हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं भूतेषु भूतेषु में, अर्थात भूत भूत में, अर्थात जो जितने दूसरे शरीर हैं उन शरीरों को देख करके वो खुश नहीं होते कि देखो कितनी सुंदर चिड़िया है, कितना सुंदर पक्षी है, ऐसा देख करके वो प्रसन्न नहीं होते। वो चिंतन करते हैं कि इसे ये शरीर क्यों मिला, क्योंकि इसके कर्म कुछ अच्छे नहीं रहे होंगे, नहीं तो शायद इसे भी मनुष्य जन्म मिलता। तो ऐसा वो चिंतन करते हैं। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, तो भूत भूत अर्थात प्रत्येक शरीर को देख करके वो ऐसा चिंतन करते हैं, और उसके बाद प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवन्ति। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्हें ये मालूम है, ये ज्ञान है कि इस जन्म में हमें ईश्वर को प्राप्त करना ही है,
यदि नहीं किया तो महान विनाश हो जाएगा। और उसके लिए वो संसार का निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, उसमें प्रसन्नता नहीं ढूंढते, उसका कारण ढूंढते हैं कि ये जो मनुष्य नहीं बन पाया प्राणी, वो ऐसा क्यों बना, इसे ऐसा शरीर क्यों मिला। तो उसके ऊपर चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते प्रेत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति, मृत्यु के पश्चात वो अस्मात् लोका अर्थात इस लोक से जाकर के अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात अमृत लोक को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये इस 5वें श्लोक का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते।